नियत की जीत। वह रोज की तरह अपनी किराने की दुकान बंद कर कर अपनी गली में थोड़ी दूर पहले ही निकले ही थे कि पीछे से एक मासूम सी आवाज आई, अंकल अंकल। वे पलटे। लगभग एक 7-8 साल की बच्ची हाँफती हुई उनके पास आ रही थी। क्या बात है, भाग कर आ रही हो? उन्होंने थोड़े थके मगर सौम्य स्वर में पूछा। अंकल, 15 रुपए की कनिया और 10 रुपए की दाल लेनी थी। बच्ची की आंखों में मासूमियत और जरूरत दोनों ही झलक रहे थे। उन्होंने पलटकर अपनी दुकान की ओर देखा। अब तो दुकान बंद कर दी बेटा, सुबह ले लेना। अंकल, अभी चाहिए थी, बच्ची ने धीरे से कहा। जल्दी आ जाया करो ना, सारा सामान समेट दिया है अब, उन्होंने नरम मगर व्यावसायिक अंदाज में कहा। बच्ची चुप हो गई और आंखें नीचे करके बोली, सब दुकानें बंद हो गई हैं अंकल, और घर में आटा भी नहीं है। उसके ये शब्द किसी हथौड़े की तरह उनके सीने पर लगे। वे कुछ देर चुप रहे, फिर पूछा, तुम पहले क्यों नहीं आई? पापा अभी घर आए और घर में। वह रुकी, शायद वह आंसू रोक रही थी। उन्हें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने बच्ची की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे ताले की चाबी जेब से निकाल ली और दुकान का ताला खोला। अंदर घुसे। वो समेटे हुए सामान को हटाते हुए कनिया और दाल बिना तोल ही थैले में डाल दी। बच्ची ने थैला पकड़ते हुए कहा, धन्यवाद अंकल जी। कोई बात नहीं, अब घर ध्यान से जाना। इतना कहकर उन्होंने दुकान फिर से बंद कर दी। उसे रात वह जल्दी नहीं सो पाए। मन ही मन में बच्ची की उदासी, उसका मासूम चेहरा और वह शब्द, घर में आटा नहीं है अंकल, गूंजते रहे। उन्हें अपना बचपन याद आ गया। पिता रिक्शा चलाते थे, माँ दूसरों के घर में काम करती थी। कई बार तो रात को पानी में रोटी भिगोकर खाना पड़ता था। तब किसी ने मदद की होती तो कितना सुकून मिलता था। अब मेरे पास दुकान है, कमाई है, लेकिन क्या मैंने इंसानियत भी कमा ली है? उन्होंने खुद से सवाल किया। सुबह जब उन्होंने दुकान खोली तो सबसे पहले एक बोर्ड बनाया, यदि आपको ज़रूरत हो और पैसा ना हो तो बेहिचक कुछ सामान उधार नहीं, हक से मिलेगा। पास में एक डब्बा रख दिया जिस पर लिखा था, अगर आप किसी के लिए मदद करना चाहें तो इसमें पैसा डाल सकते हैं। गली के सब लोग हैरान हुए। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यह कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। यह उस इंसान का दिल था जो अपने अतीत से सबक लेकर फिर किसी का आज सुधारना चाहता था। एक हफ्ते के बाद वही बच्ची फिर से आई, इस बार अपने छोटे भाई के साथ। अंकल, पापा ने कुछ पैसे दिए हैं, पिछली बार जो आपने दिया था उसका भी जोड़ ले, वह मासूमियत से बोली। नहीं बेटा, उस दिन जो दिया था वह इंसानियत का कर्ज था, उसका कोई हिसाब नहीं होता। बच्ची मुस्कुरा दी। उसने दुकान में रखा हुआ बोर्ड पढ़ा और बोली, पापा ने कहा है कि जब वह मजदूरी करके लौटेंगे तो इस डब्बे में पैसे डालेंगे ताकि किसी और को भी मदद मिल जाए। उस दिन उस दुकानदार की आंखें भर आई। किसी ने सच ही कहा है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे इस दुकान का नाम गली में फैलने लगा, इंसानियत वाली दुकान। गली में बुजुर्ग महिलाएं, अकेले रहने वाली बुजुर्ग और बिहारी मजदूर अब यहाँ से इज्जत से सामान लेते। जो सक्षम होते उसे डब्बे में कुछ न कुछ डालते जाते। कई स्कूल के बच्चे भी अपनी गुल्लक के पैसे लाकर उसमें डालते हैं। यह दुकान अब सिर्फ व्यापार का स्थान नहीं थी, यह एक भरोसे का मंदिर बन गई थी। कुछ ही समय में इस दुकान की चर्चा सोशल मीडिया पर हुई। एक स्थानीय पत्रकार ने इस कहानी को अपने अखबार में छापा। जहां मुनाफा जरूरी नहीं, जरूरी की कीमत ज़्यादा है। पढ़िए इस दुकान की कहानी। यह लेख वायरल हो गया। कई सोशल मीडिया पर जो उन्हें इस दुकान का वीडियो बनाया, लोग दूर दूर से इंसानियत वाली दुकान को देखने आने लगे। पर दुकानदार ने कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने कहा, अगर एक बच्ची की भूख मुझे बदल दिया तो शायद ये दुकान किसी और को भी बदल दे। वह बच्ची अब रोज़ स्कूल जाती है और दुकानदार ने उसके स्कूल की फीस भी गुप्त रूप में भर दी। उसके पिता ने दुकानदार से कहा, आपने उस दिन सिर्फ चावल और दाल ही नहीं दी थी, आपने मेरी बेटी को भरोसा दिया था कि दुनिया में अच्छे लोग भी अभी जिंदा हैं।
आज भी उसे दुकान के बाहर यही बोर्ड लगा रखा है, यदि आपको ज़रूरत है ज- तो पैसे ना हो तो बेहिचक बताइए। और उस डिब्बे में हर दिन कोई ना कोई चुपचाप कुछ न कुछ डालकर चला जाता है। यह कहानी वह छोटी सी बच्ची की है, लेकिन यह बदलाव की बड़ी लहर बन चुकी है। एक व्यक्ति, एक दुकान और मासूम सी आवाज़ में ये सिद्ध कर दिया कि बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, दिल के भीतर से होती है। समय बहुत शक्तिशाली है, इसलिए अपने वक्त पर कभी अहंकार न करें, विनम्र रहे। धन्यवाद। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।